हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है DC क्लासेस। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो है राइट एंगल ट्राइंगल। दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये सभी को पता होगा ये ट्राइंगल क्या होता है, बट फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया दे देना चाहूंगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया सच दैट यहाँ पे ये एंगल B मैंने 90 डिग्री रखा। सो एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो पहली खासियत इस ट्राइंगल की क्या हो गई कि वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। एंड द सेकंड थ्योरम and the second thing that is important about this triangle is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हमारी क्या कहती है कि मान लीजिए अगर ये एंगल 90 है तो 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। ये साइड हम कंसीडर कर रहे हैं अभी बेस, और ये वाली साइड हम कंसीडर कर रहे हैं अभी परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है और किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई नहीं कर सकते। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें सिर्फ दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट थिंग कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एंड द सेकंड थिंग कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इसके जो बाकी दोनों एंगल होते हैं जैसे एंगल ए एंड एंगल सी, इनके बारे में भी मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। सो इसी के साथ अब हम हमारा स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं कुछ फंक्शंस लिखा हूं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 के 6 जो फंक्शंस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फॉर्मूला होता है और किस तरीके से याद करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले हम एक चीज पे फोकस करते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि ये एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि इन ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर कौन कौन सी साइड है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है। अब आप लोगों को मैं इसका सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी परपेंडिकुलर होगी। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब मैंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस करा होगा हर जगह यहाँ पे थीटा है। ये थीटा कौन सा एंगल होता है, ये हमेशा या तो एंगल C होगा यानी ये वाला एंगल या A एंगल। अब इस एंगल के ही रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि क्या परपेंडिकुलर होता है और क्या बेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ एंगल C को अगर थीटा लिखा है तो ये थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये हमेशा होगी हमारी परपेंडिकुलर, और 3 में से 2 तो आ गई तो बची हुई साइड क्या हो गई हमारी बेस। अब मान लीजिए कि ये थीटा अगर यहाँ पे होता एक ही जगह तो थीटा के सामने वाली साइड इस बार BC हो गई, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में BC साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर एंड AB साइड हो जाएगी हमारी बेस। सो दोस्तों याद रखिएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी परपेंडिकुलर। तो क्या याद रखना है इसमें हमें कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनियस तो आप सभी आराम से बता सकते हैं 90 के अपोजिट। तो बाकी जो साइड बचेगी दैट विल बी द बेस। ऑलराइट, सो अब इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले क्या होते हैं इस बारे में अब बात करेंगे। सो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा याद रखना है। पाकिस्तान
भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मेरे ख्याल से इसको याद करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। सो अब इसी के बेसिस पे देखिए ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, इस बारे में बात करेंगे। सो पहली चीज ये याद रखिएगा कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सीरीज में याद होनी चाहिए। सीरीज में मतलब सबसे पहले साइन आएगा, देन कॉस, देन टेन, देन कॉसेक, देन सेक, देन कॉट। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ऊपर लिख दे रहा हूँ साइन, क्योंकि वो सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है कॉस, तो कॉस लिख दिया। उसके बाद आता है टेन, तो टेन लिख दिया। देन साइन कॉस टेन, देन आता है हमारा कॉसेक, देन सेक एंड देन कॉट। तो इस तरीके से हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद ध्यान से देखिए साइन थीटा। तो साइन के नीचे आपको दिख रहा होगा P अपॉन H, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगर आपसे cos थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो cos के नीचे हमारा आ रहा है B अपॉन H, so cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगर tan का फॉर्मूला पूछा जाए so this will be perpendicular upon base। लेकिन अब जब मैं cosec थीटा की बात करूंगा तो cosec थीटा नीचे है, तो अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ूंगा। so cosec थीटा का फॉर्मूला होगा हमारा h अपॉन p, that is h by p। सिमिलरली sec थीटा का क्या होगा, h अपॉन b, hypotenuse अपॉन base। एंड द लास्ट वन cot थीटा, cot थीटा का हमारा फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस तरीके से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद रख सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना होगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को सीरीज में याद रखने होंगे। मतलब पहले साइन आएगा, देन कॉस, देन टेन, देन कॉसेक, सेक एंड देन कॉट। सीरीज में याद रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ये रफ में लिखिएगा हमेशा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखोगे, उसके बाद जिसका फॉर्मूला पूछा जाए उसके नीचे देख लो क्या दिख रहा है और आप इजीली बता सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ये जो जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े इनके आपस में क्या क्या रिलेशंस हैं इस बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, आप लोगों को अभी मैंने फॉर्मूला बताया था साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और मैंने आपको कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताया था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि P अपॉन H को उल्टा कर दो तो हमारा H अपॉन P यानी कॉसेक का फॉर्मूला बन रहा है। यहीं से हमारा पहला रिलेशनशिप बनता है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और आई कैन से कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। सो ये हो गया हमारा पहला रिलेशन, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली आप लोगों को cos थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अगर लेट से मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे आप अभी लर्न करना शुरू कर रहे हैं, तो देखिए आप अपने आप भी निकाल सकते हैं। सीरीज में मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, दैट इज साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो देखिए साइन कॉस दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो अब ऊपर सोचिए पीवीपी में कौन सा आएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। दूसरे नंबर पे भूखा मतलब ऊपर बेस, और नीचे हिंदुस्तान हरा, दूसरे नंबर पे हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से कॉस का निकाला। सिमिलरली अगर आप सेक का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो देखिए सेक आता है साइन कॉस 10 देन कॉसेक सेक, सेक यानी नीचे से दूसरा, तो नीचे से दूसरा पहले होता है हिंदुस्तान हरा, दैट इज H, और ऊपर दूसरा होगा पाकिस्तान भूखा, दैट इज B। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे B अपॉन H का अगर उल्टा करेंगे तो आएगा हमारा H अपॉन B। सो आई कैन से सेकंड फॉर्मूला दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन sec थीटा, और आई कैन से sec थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन cos थीटा। ये आ गया हमारा सेकंड रिलेशनशिप। सिमिलरली tan थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। सो देखिए दोस्तों, sin cos 10 मतलब ऊपर से तीसरा नंबर, ऊपर होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, दैट इज P, अपॉन नीचे तीसरा दैट इज हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज B। सो tan थीटा का फॉर्मूला हमारा इस तरीके से होता है। सिमिलरली cot थीटा का आप निकालेंगे, सो दैट विल बी,
देखिए कॉट थीटा आता है sin cos tan cosec sec cot, यानी नीचे से तीसरा नंबर। सो नीचे से तीसरा होता है पहले हमारा हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज बेस, और ऊपर आ जाएगा तीसरे नंबर पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, दैट इज परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P अपॉन B का उल्टा करोगे तो वो हमारा B अपॉन B बनता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं थर्ड, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन cot थीटा, और आई कैन से cot थीटा इज इक्वल्स टू होगा हमारा 1 अपॉन tan थीटा। अब दोस्तों इन तीन रिलेशनशिप के अलावा एक चौथा रिलेशनशिप भी होता है, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा का हमारा एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है P अपॉन B। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा वो भी P अपॉन B के इक्वल आएगा। सो देखते हैं, देखिए sin थीटा, sin का फॉर्मूला होता है हमारा P अपॉन H, और अपॉन cos थीटा होता है हमारा B अपॉन H। अब यहाँ पे B H से H कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा, P बाय B, यानी इसे सॉल्व करके भी हमारा P अपॉन B आता है, यानी ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। अब यहाँ से मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा, दैट इज 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो यहाँ से मैं cot थीटा का अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ इसका यूज करके, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा मुझे। सो दिस विल बी cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो ये हमारे 5 बेसिक रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है सभी को? अच्छा गाइस, इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आप घर पे रिवाइज जरूर कर सकें। अच्छा दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इस पे बेस क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, जरा एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कहा जाएगा इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे गिवन है, दैट इज sin थीटा, और आपसे कहा जाएगा बाकी सब की वैल्यू निकालो, मतलब cos थीटा, tan थीटा, sec, cosec, cot, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वैल्यू निकालनी होगी। सो दोस्तों ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आप एक बार पैटर्न देख लीजिए किस हिसाब से सॉल्व करना होता है। सो अब देखिए sin थीटा होता है हमारा यहाँ पे गिवन है 3/5। अब आप लोगों को sin थीटा का फॉर्मूला पता है P अपॉन H, so I can write it as P by H is equals to 3/5। अब यहाँ से दोस्तों P और H की जब वैल्यू निकालने की हम बात करेंगे, so I can say P is equals to, P के सामने यहाँ पे नंबर 3 है, so I will say P is equal to 3x। Similarly H के सामने 5 है, so I will say H is equals to 5x। तो यहाँ पे मैंने P और H की वैल्यू निकाल दी, यानी परपेंडिकुलर पता चल गया और हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारी 5x, 5x का स्क्वायर विल बी 25x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस हमें निकालना है एज इट इज रखते हैं, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर व्हिच विल बी 9x स्क्वायर। सो आई कैन से बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोस्तों ये यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस, एंड 25 माइनस 9 इज 16x स्क्वायर। सो यहाँ से आप बेस निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा व्हिच विल बी 4x। तो आप मैंने बेस भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया और हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया। अब इन तीनों का यूज करके मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा जाए cos थीटा क्या होता है, सो आप सभी को पता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस है हमारा 4x अपॉन हाइपोटेन्यूज है 5x, x से x कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 4/5। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है tan थीटा, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप यहाँ देख भी सकते हैं फॉर्मूला, सो परपेंडिकुलर इज 3x एंड बेस इज 4x, सो x से x कैंसिल अगेन, दिस इज 3/4। सो इस तरीके से आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना होगा कि जो गिवन है उसका यूज करिए,
गिवन यहाँ पे हमें साइन थीटा है, तो साइन थीटा से मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता चल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले बेस निकाल लूंगा। उसके बाद जब आपको एक बार हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाए तो उसके बाद आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, फिलहाल आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चंस लिखा हूँ, इन्हें प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और घर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप लोगों को अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।